हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट चैप्टर अपना नया चैप्टर है ब्रिक। यहाँ से भी एक सवाल बनता है, कोई भी जेई का एग्ज़ाम है वहाँ पे एक सवाल तो आया होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, जो मतलब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है उसकी क्लासिफिकेशन, उसका सवाल भाई 1 मीटर क्यूब में कितनी कंक्रीट कितनी ईंटें लगती हैं, ब्रिक्स लगती हैं, और उसमें अगर वेस्टेज इंक्लूड कर दें तो क्या होगा, अगर हम वेस्टेज नहीं इंक्लूड करते तब कितना होगा, साइज़ कितना होता है, मोटार के साथ साइज़ कितना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है ये, तो स्टार्ट करो डेफिनेशन से। पहले डेफिनेशन, ब्रिक इज़ वन ऑफ दी brick is one of the oldest leading building material, one of the oldest leading building material. Brick is one of the oldest leading building material for construction due to its less cost, durability, due to its less cost, durability, due to its less cost, durability and ease of handling, ठीक है। Next point, it is in the rectangular shape. It is in the rectangular shape and size that can be conveniently handled. It is made up of clay. It is made up of clay. It is made up of clay. It is made up of clay and mixture of sand and lime. It is made up of clay and mixture of sand and lime. और OPC भी लिख लो, और OPC, ठीक है, और OPC। नेक्स्ट, clay bricks are commonly used. Clay bricks are commonly used. Clay bricks are commonly used since it is more economical. Since it is more economical and easily available. ये भी लिख लो, and easily available लिख लो, and easily available। हो गया। इंट्रोडक्शन चल रही है ब्रिक की, 4 पॉइंट हो गए, 5वां लिख लिया ना, 5वां पॉइंट। इसमें लेंथ और विड्थ रिलेटेड होती है, तो लिखो इसमें द लेंथ विड्थ एंड हाइट, द लेंथ विड्थ एंड हाइट आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, interrelated with each other. The length, width and height are interrelated with each other. Next, length of the brick. Length of brick is equal to 2 times of width of
width of brick, length of brick is equal to 2 times of width of brick plus thickness of mortar plus thickness of mortar. Size of standard, इसी में लिख दूँ, छठा लिख लो, साइज ऑफ स्टैंडर्ड, ये सारे सवाल हैं, स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर. नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, 7th, nominal size of brick, size including thickness of mortar, size including thickness of mortar. कितना साइज इसका, 20 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर. सारे सवाल हैं ये, एक एक आते रहते हैं ये सब, ठीक है ना. नेक्स्ट, साइज ऑफ कन्वेंशनल, 8th, साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक जो है ये लिखो 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर, ये सब आएगा. ठीक है, 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर बाय 7.6 सेंटीमीटर. ये पुराने ज़माने की ब्रिक है, ये यूज़ होती थी, तो ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने की. नेक्स्ट, इसका इंचज़ में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इंच के फॉर्म में भी लिख लो, 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 4.5 इंच इंटू में 3 इंच इंटू में 3 इंच. ये इंचज़ में क्वेश्चन आया हुआ है तो इंचज़ में भी लिख लो. ठीक है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, लगभग 3.55 सेंटीमीटर के बराबर. 2.55 हाँ 2.55 हो गया, वही दिमाग वैसे चल रहा है. चलो, वेट ऑफ ब्रिक. वेट ऑफ ब्रिक क्या होता है, वेट ऑफ ब्रिक बताया था. वेट ऑफ ब्रिक 3 से 3.5 किलो. मैंने आपको वहाँ पे बताया था सीमेंट में 10 ब्रिक रख देंगे, बताया था ना वो. चलो 10वां पॉइंट है. अरे मैंने वो टेस्ट बताया था जिसके अंदर आपको ऊपर लोड लगाना था फील्ड में, ऊपर उसमें लोड चाहिए था अपने को 350 न्यूटन, जिसको मैंने कहा था 10 ब्रिक रख दो, ये बताया था पूरा. चलो कोई बात नहीं, गलती होगी. चलो, एन इंडेंट called frog. An indent called frog is also placed over the brick. Is also placed over the brick. To indicate the, ये क्या इंडिकेट करती है, पहला पॉइंट, to indicate the trade. सेकंड, और क्या इंडिकेट करती है, एक्ट एज ए shear key between two bricks. Act as a shear key between two bricks, thereby increases the strength. स्ट्रेंथ उससे बढ़ जाती है.
अभी आ रहा हूँ, सब समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ फ्रॉग। साइज ऑफ फ्रॉग क्या होता है? साइज ऑफ फ्रॉग, साइज ऑफ फ्रॉग दैट इज 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी, थिकनेस उसकी 1 सेंटीमीटर होती है ना, थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये सारी कहानी होगी, कुछ और तो नहीं बचा। डायग्राम पहले ही बना दूं फिर समझा देता हूँ सारा। बना लिख लिया क्या? चलो एक डायग्राम बना ही देते हैं। हाँ ये लो, तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई। हाँ सही लग रही है। ये कितने सेंटीमीटर है? दिस इज 19 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर है? दिस इज 9 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? दिस इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे एक फ्रॉग बना रखा है हमने, दिस इज फ्रॉग। अब इसको यार कंपनी का नाम डाल दो, AOC। ये ऐसा बना रखा है, ये कुछ दिखेगा नहीं यार इसमें, छोड़ो ये बना लो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और बनाना ही है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके कर देता हूँ, और क्या हाथ से ऐसे बना लो, ठीक है। ये बन जाएगा, या अंदर की तरफ लेना था। चलो फ्रॉक बन जाएगी, चलो छोड़ो हो जाएगा। समझो अब सारी चीज़ें। अब समझो क्या बताया मैंने बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ब्रिक क्या है? सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम है और ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एंड हैंडलिंग उसकी बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बताया, इट इज़ एन कैसी शेप है इसकी? रेक्टेंगुलर शेप है, जिसका साइज दैट कैन बी कन्वीनियंटली, जिसका साइज आप इजीली हैंडल कर सकते हो, वो इजीली पता भी लग रहा है। नेक्स्ट बताया इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले। अब जनरली बनी होती है वो क्ले की, बट और भी बनने लग गया, मिक्सचर ऑफ सैंड और लाइम को भी बनाने लग गए हैं, और OPC की बनाने लग गए हैं। नेक्स्ट क्ले ब्रिक्स, आपको जनरली जो यूज़ होती है वो क्ले ब्रिक्स यूज़ होती हैं, सिंस इट इज़ मोर इकोनॉमिकल हैंड्स एंड इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट बताया द लेंथ, विड्थ एंड हाइट, सारी की सारी क्या है? इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड रिलेशन क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिक, जो लेंथ ऑफ ब्रिक है किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस में थिकनेस ऑफ मोटार ले लेंगे। नेक्स्ट बताया साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक या स्टैंडर्ड ब्रिक कितना है? 19 बाय 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल क्या है? नॉमिनल मतलब जिसमें मोटार का साइज भी मिला देंगे, वो उसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। साइज ऑफ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, उसमें साइज है अपना, जनरली यही यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना भाई? बहुत ज़्यादा जगह पे आपको अभी भी यही मिलेगी, 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर बाय 7.6 सेंटीमीटर ये मिलेगी। नेक्स्ट वेट ऑफ ब्रिक, वेट ऑफ ब्रिक कितना रहता है? 3 से 3.5 किलो। एंड इंडेंट, अब इंडेंट मतलब बीच में एक खड्डा सा बना होता है, देखा होगा आपने, वो उसको बोलते हैं फ्रॉग बोलते हैं उसको। और वो फ्रॉग क्या है? ऑल्सो प्लेस्ड ओवर द ब्रिक एंड टू, वो क्या क्या इंडिकेट करता है? एक तो ट्रेड नेम, जो भी कंपनी का नाम है उसकी, और वो एज अ शेयर की, शेयर की मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जब दो ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे आप, तब क्या होगा? एक दूसरे उसमें मसाला होगा और वो क्या करेगा? एक दूसरे को रोकेगा, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो एक्ट एज ए शेयर की बिटवीन 2 ब्रिक्स, देयर बाय इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो साइज ऑफ फ्रॉग कितना होता है? 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। ये बेसिक सवाल है, हर एक एग्जाम में एक ना एक तो मिलेगा ही, है ना? देखा भी होगा। चलो ये सारी कहानी भी हो गई। और आपको इंटरलॉक क्वेश्चन लिखो पहले, सर वही करवाते हैं पहले क्वेश्चन। अब कहानी बता दी, अब मेन तो क्वेश्चन करवाएं। चलो लिखो, कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक।
compute the number of traditional bricks required for traditional brick required compute the number of traditional brick required for 10 meter cube of masonry work 10 मीटर क्यूब ऑफ मेजनरी वर्क। ऑप्शन लिख लो 5050, ऑप्शन है 4500, 4950, 4950, उसके बाद 5075 करो। कितने आ गई? कितने आ गई? अरे इतनी देर इसमें कुछ है क्या? इसमें इतनी देर से क्या चला रहे हो? हैं? अरे नंबर ऑफ ब्रिक निकालने हैं, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक से भाग कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगी। अरे कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज़ नंबर निकालने हैं आपको, किसी भी चीज़ का टोटल वॉल्यूम गिवन है, उसके एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या था? इसमें एक सोचने वाली चीज़ है, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। था तो इस सवाल में कुछ भी नहीं, पर इसके अंदर कुछ मेरे को बताना था, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। वहाँ पे आपको सोचना होगा भाई एक्चुअल से कम आएंगी कि एक्चुअल ज़्यादा आएंगी, वो सारी नहीं आएगी 45। ठीक है यार, चलो पढ़ो। कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। अब ट्रेडिशनल ब्रिक क्या है? सिंपल ब्रिक नहीं, 19/9 जो कर रहे हो वो काटो उसको, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तो कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक निकालिए, को टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 मीटर क्यूब। अब एक्चुअल में नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे? लो मैं सोल्व ही कर देता हूँ पूरा। नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस मोटार आ रहा होगा, डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस मोटार कितना दे रखा है? 10 मीटर क्यूब। अब मैंने मान लिया 10 मीटर क्यूब, मोटार के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने, समझ रहे हो बात? मैंने मान लिया। अब जो रिजल्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो जाएगा। एक ब्रिक का वॉल्यूम बोलो 23.4 गुना में कितना है? 23 अरे यार उल्टा लिख दिया। 23 गुना में 11.4 गुना में 7, यही होगा। और ये वैल्यू किसमें आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में। इसको कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -6, सोल्व करो कितनी आ रही है? 5020। अगर ऑप्शन में 5020 गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ मोटार की इंफॉर्मेशन गिवन थी क्या? अब मोटार मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब एक्चुअल से कम आएंगे ब्रिक्स, समझ रहे हो? अरे मोटार भी तो लग गया, एक्चुअल में इससे कम आएंगे ब्रिक्स। कैसे कम आएंगे ब्रिक्स? अब आपको क्या देखना है? 5020 से कम वाला ऑप्शन क्लिक करना है। कौन सा है? 4950, ये लगा गया होगा।
समझ गए बात? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इसे 4900। ठीक है, बता दो। अगर मोटा अभी दूंगा वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तब वहाँ पे आपको बताना भी उससे कम वाला लेना है, ये नहीं लेना। समझ गए? अरे ये देखो, अगर खाली वॉल्यूम ऑफ ब्रिक होता है, मैं ये 5020 आ गया। अब 5020 के अंदर मैंने मोटार को मान लिया 10 मीटर क्यूब के अंदर ही। अब मोटार भी तो लगेगा वहाँ पे, जब मोटार लगेगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और आएगी टोटल वैल्यू क्या? कम आएगी। तो 5020 से कम आएगी, जो भी ऑप्शन वो क्लिक कर देना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा ही होता है, जब आपको देखना होता है भी एक्चुअल से कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, समझ रहे हो, तो वहाँ पे ऑप्शन मैच करते नहीं है, तो आपको ये लगाना होगा आपको। और एक्चुअल अब सब्जेक्टिव पेपर है तो ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समझ गए ना बात? तो ये सारी कहानी है। ठीक है, चलो। किसमें? जैसे 5000 की आरपीएस, हाँ हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा कैसे लेंगे जब मोटार की वैल्यू दे देगा आपको? अभी दिखा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन उसी पे आ रहा हूँ। अब दोनों क्वेश्चन देखोगे तो पता लग जाएगा, अभी आ रहा हूँ उसी पे। मेरे को ये भी तो कराना ही है, ये आगे फिर अब वो सारा कुछ दे देता हूँ, अब करो, वेस्टेज भी दे देता हूँ, उसमें वो भी ऐड करो। चलो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आराम से करना, बिल्कुल सोच के, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया फिर गलती नहीं होगी कभी भी। कंप्यूट सीधा ही लिखवा दूंगा, सीधा इन्फॉर्मेशन लिखो सीधा। मॉडुलर ब्रिक दे रखी है, मॉडुलर ब्रिक का साइज दे रखा है, नॉमिनल साइज, मॉडुलर ब्रिक का नॉमिनल साइज दे रखा है आपको। नॉमिनल साइज इज 20 गुना 10 गुना 10, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब ले लो। ठीक है, मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक दे रखा है। नेक्स्ट, आर यूज्ड फॉर मेजनरी वर्क हैविंग, आर यूज्ड फॉर मेजनरी वर्क इन विच 20% लॉस हो जाता है, इन विच 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटार, इन विच 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटार इज लॉस्ट या वेस्ट, मोटार इज वेस्ट, 20% वॉल्यूम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट बिटवीन द जॉइंट्स, compute the number of bricks, compute the number of modular bricks, compute the number of modular bricks required per meter cube, of volume। चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। समझ गए ना बात? आराम से करो, निकालते जाओ, जहाँ गलती होगी दोबारा से कर लेंगे काट के। हम्म, 900 कहाँ से आएगा? 900 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन लिखो, 500, 470 और क्या दूँ, 450 और 440। ठीक है,
ओके, करें स्टार्ट। समझ नहीं आया? अभी तो बताया है, अभी चलो देखो, इसमें इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो मर्जी पूछ ले, ठीक है ना। चलो इसमें मैं बिल्कुल डिटेल से करूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो विदाउट वेस्टेज। वेस्टेज दे ही नहीं रखी है आपको, ठीक है। आपको दे रखा है नॉमिनल साइज दे रखा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड निकालो। देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, दिस इज कितना है, आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 मीटर क्यूब, डिवाइड बाय में वॉल्यूम कितना है 20 गुना 10 गुना 10 इंटू 10 की पावर -6। वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। आ गया ना 500। अब ये जब भी सिंपल क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसे पूछता है भाई विदाउट मोटार 500 ब्रिक का वो अंदाज़ा लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको कह रहा था अगर मोटार भी होता तो उससे कम वैल्यू आ जाती ना। अब वो भी देख लेते हैं, वो पिछला वाला भी समझ आ जाएगा जिसको नहीं आया था। अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 500 ब्रिक्स है। 500 ब्रिक्स के अंदर आपको क्या बताया इसने, ब्रिक्स, अच्छा विदाउट मोटार बात करते हैं। विदाउट मोटार बात करते हैं, अगर मैं 500 ब्रिक्स टोटल वॉल्यूम निकालूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, टोटल वॉल्यूम बताओ, ब्रिक्स कितनी है टोटल 500 ब्रिक्स है। इसको गुना कर दो जब मोटार नहीं लगा हुआ, 19 गुना 9 इंटू 10 की पावर -6। सोल्व करना कितना आ रहा है ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। हाँ 0.76 आगे, हाँ 0.769। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, देख लो 0.769। ये क्या आ गया, अगर मोटार नहीं लगाता तो इतना वॉल्यूम लेता है वो, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम लेता है। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर मोटार कितना, क्या वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ मोटार बता सकते हो। टोटल कितना है, टोटल 1 है, 1 में से माइनस कर दो 0.769, 1 माइनस में 0.769, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 0.2305 मीटर क्यूब। क्या लगता है, ये मोटार का वॉल्यूम लगता है ना। अब एक और बात कह दी, इतनी कहानी समझ आ गई। अब एक कहानी और कह दी, कहता 20% तो मोटार का वेस्ट हो जाता है, जब पॉइंटिंग करते हैं बाहर निकल जाता है। अब वेस्ट हो जाता है तो उसको भी तो लेना पड़ेगा, इसका वेस्ट वाला निकालो, वेस्टेज मोटार का वॉल्यूम निकालो। वेस्टेज मोटार का वॉल्यूम कितना है 20% है, तो 1.2 से गुना कर दो किसको 0.2302। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 20%, क्या हेलो 5 कितना आया आप ही बताओ यार, 5 है ना। ये लो अब जो आंसर है वो है 0.2766 मीटर क्यूब। अब ये 20% तो क्या कर रहा है, वेस्ट कर जाता है। 0.276 आ गया, ठीक है, ये आ गया वेस्ट। अब ये बताओ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा, एक्चुअल अगर पूछ लिया तो इसी में ही। अब एक्चुअल वॉल्यूम बताना, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोटार। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा, 1 में से माइनस कर दो किसको, वेस्टेज वाले को भी माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो 0.276 को, ठीक है, एक्चुअल मोटार आ जाएगा। 1 माइनस में 0.276, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 0.7234। एक्चुअल में इतना लग रहा था, एक्चुअल में मोटार का वॉल्यूम आ गया। अच्छा अब क्या निकालूं, अब निकालो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये पूछा हुआ था आपसे। एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालूं, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है आपको, ये हो गया ना एक्चुअल वॉल्यूम 0.7234 डिवाइड बाय में
डिवाइड बाय में कितना डिवाइड बाय एक्चुअल अरे 19 वाला आएंगे यार मॉडलर का ना, 19 गुना में 9 गुना में 9 वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 10⁻⁻6 एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे 470 आंसर आ जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ था। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने, समझ रहे हो, दोबारा समझो सारा का सारा। अभी एक ऑब्जेक्टिव और बताना है, इसी में नोट डाल के लिखाऊंगा, यहाँ समझो। अब देखो मैंने 1 मीटर क्यूब इसलिए लिया क्योंकि सवाल 10 आ जाए 20 आ जाए कुछ मर्जी आ जाए, तो आपको मैंने 1 मीटर क्यूब का करा दिया क्योंकि इससे स्टैंडर्ड सवाल बनते हैं। मैंने ये कहा आपका एक मॉडलर ब्रिक था, मॉडलर ब्रिक मतलब मोटार के साथ में था 20 गुना 10 गुना में 10, ठीक है। आर यूज फॉर द मेजनरी वर्क इन 20% तो वेस्टेज हो जाती है मोटार की एंड बिटवीन द जॉइंट्स एंड कंप्यूट द नंबर ऑफ मॉडलर ब्रिक पर मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब आपा ने क्या किया, देखो कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ कौन सा है मॉडलर, आगे तभी लिया मैंने। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, कहता कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं जनरल कंडीशन में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था। 1 मीटर क्यूब में जब भी मसाले वाली लगाते हैं आप 20 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10⁻⁻6 कितनी वैल्यू आ गई 500, टोटल 500 ब्रिक्स लगती हैं। अब 500 ब्रिक्स लगती हैं, 500 में जब एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो कुछ और कहानी सामने आएगी। जब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कहता ब्रिक्स का टोटल वॉल्यूम कितना लेता है, खाली ब्रिक। अब एक दीवार है, दीवार को करो, खाली ब्रिक कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, 500 ब्रिक लग रही है, 500 गुना कर दिया 19 गुना 9 गुना 9 वैल्यू आ गई 0.769, एक्चुअल में इतना वॉल्यूम ले रही थी ब्रिक। अब जो बच गया वो क्या था, बाकी मोटार था। अब मोटार था 0.2303 2305। अब मोटार का आ गया, अब वेस्टेज ऑफ मोटार, अब कहता है 20% तो वेस्ट हो गया था ना, 20% मतलब इसी में ऐड हो जाएगा 20% भी। अब 20% में 1.2 से मैंने गुना किया, वैल्यू आ गई 2.2766, ये क्या आ गया, ये भी आ गया। अब एक्चुअल में मोटार लगा कितना, ये साथ में आ गया ना, 20% बढ़ा दिया उसका। अब एक्चुअल में मोटार लगा कितना, एक्चुअल में मोटार लगा इतना 0.7234 एक्चुअल में। अब एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल दी इससे भाग। तो ये मेरा एक सवाल बनता है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, 10 का 20 का 15 का जो मर्जी दे सकता है, आपको एक सवाल करा दिया मैंने, ठीक है। ध्यान से देख लो उसको। लो जी, ये सर जो टोटल है ये सेकंड में ये हाँ ब्रिक का वो आ गया ना, टोटल वॉल्यूम, ब्रिक का वॉल्यूम है सब। अरे ये देखो ना, एक का आएगा सर ये अरे 500 ब्रिक का ही भाई, 500 ब्रिक का। हाँ एक का तो इससे निकल ही जाता है, एक ब्रिक का तो 19 गुना 9 गुना 9 कर दो, टोटल वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 का वॉल्यूम आ गया 0.769 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। मीटर क्यूब समझ रहे हो ना, मतलब अगर 0.769 लेंथ 0.769 ब्रेथ 0.6769 विड्थ कर दोगे तो जो वो डब्बा बनेगा ना आपका, उसमें इतनी ब्रिक लग जाएंगी। समझ रहे हो बात, ये सारी कहानी बता रहा हूँ, 500 ब्रिक्स लग जाएंगे उसके अंदर, समझ गए बात। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार मैंने अलग से निकाल दिया, वॉल्यूम आ गया, वेस्टेज में निकाल दी। अच्छा अब इसमें एक स्टैंडर्ड सवाल एक और आने लग गया है, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसी में करा दोगे, नोट लिखवा दूँ, चलो नोट लिख लो, इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही नोट लिख लो। अब क्वेश्चन है 1 मीटर क्यूब ऑफ मेजनरी वर्क, 1 मीटर क्यूब ऑफ मेजनरी वर्क में मेरे को ये बताओ टोटल वेस्टेज कितनी होगी। 1 मीटर क्यूब में टोटल वेस्टेज कितनी आई है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वैल्यू जो आएगी अपनी किस किस के बीच में आएगी, 0.2305 से लेके 0.2766 तक। अरे एक्चुअल तो ये था, 20% वेस्ट करके मिला दिया ना इसमें, एक्चुअल में इस दोनों के बीच में आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी। 1 मीटर क्यूब मेजनरी वर्क में इतनी वेस्टेज होती है, ये एक्चुअल फैक्ट है, ये 20% वेस्टेज होती है। जो 20% है वो वैल्यू कितनी है, 0.23 क्या है 05 से लेके 0.2766 इतनी वेस्टेज होती है। इसका मतलब ये अगर इतनी एक्चुअल है तो ये 0% वेस्टेज है, अगर इतना है तो कितनी परसेंट वेस्टेज है, इसी 20%, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 0% और 20%। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसी से कह दूं आपको वॉल्यूम बताओ ड्राई मोटार का, अभी मैंने सीमेंट कराई है ना आपको, सीमेंट में मोटार कराया, मोटार में एक सवाल करवाया था, भूल गए, ड्राई और वेट का 1 मीटर क्यूब लगता है, ड्राई का 1.25 मीटर क्यूब, भूल गए, आप आए नहीं थे मोटार में,
अच्छा, ठीक है। अब 0% इसको 20%, मैं आपको एक्चुअली वो बता देता हूँ कहानी। जब क्या होता है, जब वेट मोटार जब होता है वो कितना अगर 1 मीटर क्यूब लग रहा है तो ड्राई मोटार का 1.25 मीटर क्यूब लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो कॉम्पैक्शन हो जाती है, उसकी हवा एक्सपाल आउट हो जाती है। अभी मैंने कल ही परसों बताया है, ठीक है, तभी मैंने आपसे दोबारा पूछा। और अब ये बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ इसी के अंदर, अगर मैं इसी में बोलूँ ड्राई मोटार का वॉल्यूम निकालो, अगर इसमें बोलूँ मैं वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार निकालो, सूखा मोटार कितना लगेगा बताओ? ड्राई मोटार कितना लगेगा? अरे कहने का मतलब है इसके इक्विवेलेंट कितना वेस्ट होगा ड्राई मोटार, इसके इक्विवेलेंट ड्राई मोटार कितना वेस्ट होगा। लिख दूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार इक्विवेलेंट किस किस के बीच में होगा? ये इन दोनों के बीच में है, माइनस नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 1.25 से गुना कर दूं, दोनों को 0.2305 से 0.2766, दोनों को गुना करो, वैल्यू बताओ, दोनों की रेंज बताओ, दोनों की रेंज बताओ। 0.05 से 0.288। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी कितनी आ रही है? 1.25 से गुना कर रहे हो तो 0.2281। और ये बताओ 0.3457। इन दोनों के बीच में आएगी। अब ये तो आ गया वैल्यू, परसेंटेज में करना हो तो 100 से गुना कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? अरे ये 28 तो नहीं आ रहा, चेक करना एक बार। 2881। हाँ यार, तो ही तो मेरे तो यार 2881, ठीक है। अब वैल्यू क्या आती है? परसेंटेज की फॉर्म में 100 से गुना कर देते हैं तो वैल्यू बनती है 28% से लेके 34% या 34.5%, मतलब 35% ले लेते हैं इसको। अब ये सवाल आता है, सवाल पूछेगा 1 मीटर क्यूब में कितनी वेस्टेज होती है परसेंटेज की फॉर्म। वहां पे याद कर लेते हैं, रट्टे मारते सारे, क्या करते हैं, इतने परसेंट हो गया, 28 से 35 आ जाए तो ये लगाना है। अरे वो कैसे आता है वो बताया, इसमें 28 से 35 में जो भी सवाल आंसर दिख जाए वो लगा दें। समझ की बात? ये ऑब्जेक्टिव है, तभी नोट डाल के लिखवाया, स्टार लगा लो उसको। वेट का अगर सर पूछ लोगे, ये एक से वो देगा, और वेट का पूछ ले तो 1 से वही आ गया, वेट का तो वही होता है, सेम आ जाता है। अब इसकी एक कहानी लिख दूं और आसान समझने के लिए एक छोटी सी और बना देता हूँ। कहानी लिख नहीं रहा हूँ, मतलब एक बना के दिखा रहा हूँ, वैसे ही ये भी हो गया था। इसको मिटा दूंगा फिर, इसका तो कोई काम ही नहीं है। चलो, इसकी एक वैसी कहानी बना रहा हूँ इस सवाल की। अब ये बताओ मुझे, ये ब्रिक बना देता हूँ, ये ब्रिक्स थी, खाली ब्रिक का वॉल्यूम बोलो कितना था? ये खाली ब्रिक का वॉल्यूम बोलो कितना था? खाली ब्रिक का वॉल्यूम कितना आया था? देखो वैल्यू 470 ब्रिक आई थी, 470 ब्रिक आई थी अपनी, जिसका वॉल्यूम कितना है? 0.763। चेक करो, इतना वॉल्यूम खाली उसका लगता है ब्रिक का 1 मीटर क्यूब के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर मोटार भी मिलाया था अपन ने, मोटार मिला दिया, ये ले लो मोटार, दिस इज मोटार। मोटार का वॉल्यूम बोलो कितना था? पॉइंट अरे वेस्टेज जब यार हूँ, वेस्टेज भी वेस्ट, खाली मोटार को पूछ रहा हूँ। 0.223, अरे 0.2305, ठीक है, प्लस वेस्टेज भी हुई थी। अब वेस्टेज बना दो यहाँ पे, वेस्टेज W, वेस्टेज बोलो, वेस्टेज कितनी है एट द रेट है? अरे वो उसके वैल्यू बोलो, वैल्यू 0.2766। कुछ मर्जी सवाल पूछ ले, 1 मीटर क्यूब के सारे सवाल यही है एक ही क्वेश्चन के अंदर। 7234 क्यों आएगी? 763 तो है। एक मिनट 769 है क्या? 7234 लो यार, ठीक है, जो भी है यार, ये परसेंटेज में ही रह गया।
0.723 है यार, हाँ 7234 पूरा एग्जैक्ट बता दिया क्या? ठीक है। एक बार वो करना, इसको प्लस करो 0.723 प्लस 0.2305 प्लस वो आगे वाला भी करना। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों प्लस करो, बचा कितना? 0.95 आ रहा है, 0.9539। किसको? जब ये दोनों माइनस करो एक से 0.0461 0.0461 मतलब 0.05 आ गया। 0.0 यार ये वाली वेस्टेज तो पूरी आ गई ना, ये तो, अरे गलत लिखवा दिया यार, ये तो पूरी लिख दिया आपने। मैं ये कर रहा था इसमें से इसको माइनस करो तब आएगा। अरे ये मैंने 20% बढ़ा के थी, ये तो वो तो टोटल मोटार प्लस वेस्टेज आ गई ना, इसको हटाओ। ये उल्टा भी तो कह रहा है यार, कुछ गड़बड़ है। ये सर कौन सी आई है? अरे खाली वेस्टेज आएगी ना। अरे ये देखो, अब ये भी समझे, आ गया मैं। अब ये देखो यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम ऑफ मोटार आया था, इसमें वेस्टेज को मैंने साथ में ले लिया। ये है वॉल्यूम ऑफ मोटार प्लस वेस्टेज, समझ रहे हो? दिस इज वॉल्यूम ऑफ मोटार प्लस वेस्टेज, दोनों आ गए ना, 20% बढ़ा दी मैंने, तो ये दोनों की दोनों है। इसमें जिसको माइनस करो, वैल्यू कितनी आ रही है? 0.2766 माइनस में 0.2305, वैल्यू कितनी आ रही है? अब एक्चुअल वेस्टेज बता दो। वेस्टेज आएगी। हाँ खाली वेस्टेज 0.2766 में से ये माइनस कर दो, वैल्यू इतनी आ जाएगी। तभी तो मैं सोच में पड़ गया यार। 0.0461 ये आएगी, ठीक है, एक्चुअल वेस्टेज। ठीक है ना? अब ठीक है यार, कब से मेरे दिमाग में ही चल रहा था। चलो ये सारी कहानी भी हो गई। और क्वेश्चन कराऊं? चलो एक और कर लो फिर। हो गया? चलो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और करो। उसमें देखो, फॉर फ्लैटी लेड, फॉर फ्लैटी लेड सिंगल ब्रिक, फ्लैटी लेड single brick, for flatty laid single brick, what is the number of bricks required? What is the number of bricks required? Required of nominal size, nominal size कितना होता है इसका? दिस इज 20 इंटू 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर विद साइज ऑफ मोटार दे रखा है विद 1.2 सेंटीमीटर सीमेंट मोटार, 2 सेंटीमीटर सीमेंट। अब इसमें भी लॉजिक है, मुझे कुछ बताना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पे कराया, क्योंकि कुछ कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होते हैं। 1.2 सेंटीमीटर एंड ऑल अराउंड सीमेंट मोटार ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड। उसके बाद विद अलोइंग अप टू 1% वेस्टेज, विद अलोइंग अप टू 1% वेस्टेज, विद अलोइंग अप टू 1% वेस्टेज करो। 1% वेस्टेज ऑफ ब्रिक्स 4, वो भी लिख लो, वेस्टेज 4 10 मीटर स्क्वायर एरिया। ये लो एक नई चीज़ और डाल दी एरिया के बेस पे। अब देखो वॉल्यूम के फॉर्म में क्वेश्चन करा दिया मैंने, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम, ऊपर एरिया तो नीचे एरिया, करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा। अब लेंथ की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, कह देगा लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल दे रखी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो, तो भी निकाल दोगे, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, समझ गए ना?
अरे मैं ये बता रहा हूँ, सारे क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जैसा मर्जी सवाल आ जाए। ये ना हो सर आपने वॉल्यूम का करवाया था, एरिया का करा दिया, अब सर लेंथ का भी करा दो, अरे वो लेंथ दे देगा, वो लेंथ से भाग कर देना उसको, कुछ नहीं है कोई बड़ा। कितनी आ रही है ये तो बता दो। ये आपके इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ, कभी कहीं जाना पड़ेगा तो वहाँ पे कम से कम कोई पूछेगा बता तो दोगे। चलो बस क्या, पर अभी भी देर लगा रहे हो। इधर देखो तो टाइम ज़्यादा लगवा दिया तुमने। देखो अब ये बताओ, चलो बना देते हैं, एक नई चीज़ बता ही देता हूँ पहले। ये लो, ये देखो, ये है मॉडुलर ब्रिक का साइज़, ठीक है। अब कलर चेंज कर देता हूँ, ये है, ये कौन सा है, ये है विद मोटार, विद मोटार है, चलो विद मोटार है, विद मोटार है। अब विद मोटार में कितना एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग, बताओ भाई। ये होती है 19x19x19। अब इसको मैं वो नहीं बना रहा हूँ, समझ गए ना बात चीज़ को, ये 19 होती है। अच्छा इसमें यहाँ से कितनी जोड़ते हैं, यहाँ से कितनी जोड़ते हैं, 0.5 जोड़ देंगे यहाँ से, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.5। ये वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 हो जाएगी ये 10 सेंटीमीटर। मेरे लेंथ और विड्थ पे चल रहा हूँ, 2D में चल रहा हूँ। अब इसने क्या बोला, इसने क्या लगाया, एक्स्ट्रा मोटार बोला है, इसने बोला एक्स्ट्रा मोटार और जोड़ दो, जोड़ दो भाई। कलर ले लेते हैं, ये लो, ये क्या हो गया, अब एक्स्ट्रा मोटार और जोड़ दो। कितनी जोड़नी और हैं, कितनी जोड़नी है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। देखा क्या आपने, ये सारा 1.2 सेंटीमीटर है, तो ये 1.2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितनी होगी टोटल ब्रिक की साइज की, तो 20 प्लस 1.2, 21.2 प्लस 1.2, इसकी सर सारी साइड वो आएगी ना 1.2। हाँ बोला है ना उसने, इतना और बढ़ा दिया, कितना हो गया टोटल, कितना आ गया 22.4। लेंथ बताओ, विड्थ बताओ कितनी हो जाएगी, 10 में जोड़ दो, 10 प्लस में 2.4, कितने आ गई 12.4। ये एरिया आ गया इसका, ये एरिया आ गया। अब क्या करो, टोटल वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, 10 मीटर, सॉरी एरिया 10 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में 22.4 गुना में 12.4 इंटू में 10 की पावर -4। सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी आ रही है,
अरे नीचे देखना, सही किया ना क्या मैंने, ये 22.4 सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -2 10 की पावर -4, ठीक है। पहले सोल्व करो कितनी आएगी, ऊपर 10 है, 360 आएगा क्या 360 फिर कहाँ पहुँच गए थे, वो 12 की जगह 22 360 ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है क्या, अगर इतनी साइज की ब्रिक हो जाए तो, समझ गए कहानी, इतनी लगेंगी। अब एक सवाल और दे दिया उसने, कहा 1% वेस्टेज भी हो रही है, अलो कर दिया 1% वेस्टेज, अगर 1% वेस्टेज तो 1% ही क्या कर, कंक्रीट ये बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, ब्रिक्स बढ़ा दो 1% इतनी, अगर वैसे निकालना है वैसे निकाल लो, अगर इतनी वेस्टेज है तो इसमें ब्रिक्स में वेस्टेज आपको बता दिया, अब इतनी वेस्ट हो रही है तो क्या करोगे, इतनी क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 1.1% 1.1 कर दूं इंटू में 360, वैल्यू बताओ कितनी आ गई, टोटल वैल्यू 363 इतनी ब्रिक्स लगेगी। 96 आ रही है क्या, 396 ले लो यार, लो ठीक है 396, सर ये 1.1 और ताना 1.1 10 अरे 1.1 क्यों आएगा भाई, मैंने तो 1.10% बढ़ा दिया, तो 1% वेस्टेज करनी है, 1% कितना आएगा 1.01 आएगा, 1.01 अब करो, अब आ गई ना, लो अब बताता हूँ, इसने पता क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन नहीं पढ़ो आपको ही समझ आ जाएगा, पढ़ो क्वेश्चन। मैंने बोला विद अलोइंग टू 1% वेस्टेज, लिखा नहीं क्या, इन नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख लो, मुझे लगा लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ब्रिक्स, अरे टूट फूट भी तो होती है ब्रिक्स की, ब्रिक्स भी तो टूट सकती हैं, 1% अलो कर रखी है ब्रिक्स के अंदर, इसमें मोटार की नहीं है ब्रिक्स की है, तो ब्रिक्स में ऐड कर देंगे, बात खत्म। चलो अब हो गए, ब्रिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, छोटा बड़ा जो मर्जी हो, यहाँ से एक सवाल बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। हाँ मोटार का देता, फिर अपने को मोटार का वॉल्यूम निकालना पड़ता, हाँ वही वाला क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, वो तो कर ही लोगे, इसी में कुछ मर्जी मिला लो, मोटार का देता है मोटार का कर लो, किसका मर्जी वेस्टेज दे दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साइज, अब मोटार का देता तो ये 1.2%, इसमें तो 1.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं एक्स्ट्रा वाले को, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं यार, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। कितना टाइम होगा इसको, 2 मिनट पॉज कर दो, समझने कुछ है ही नहीं इसमें, ये होती है वो, ये तो कई, चलो स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अब स्पीड मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, 20 मिनट में लिख देंगे फटाफट से। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, सबसे पहले लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस के वजह। फर्स्ट सबसे पहले एक सवाल यहाँ से भी आता है, समझ गए ना, दिस इज फर्स्ट क्लास ब्रिक, देखा भी होंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक में लिखो, फर्स्ट क्लास ब्रिक में लिखो, दीज आर thoroughly burnt, these are thoroughly burnt, deep red in color, burnt deep red in color, first point. Second point लिखो, they have smooth surface, rectangular surface with sharp edge, third point, they are, क्या बोलते हैं इसको, they are free from cracks, क्रैक से फ्री होनी चाहिए,
और क्रैक्स, स्टोन्स भी लिख लो, स्टोन्स। चलो नेक्स्ट, चौथा लिखो, दे मस्ट नॉट एब्जॉर्ब, दे मस्ट नॉट absorb more than they must not absorb water more than 12 to 15%। इसको कर लो ब्रैकेट में क्योंकि सवाल इससे बनना है, 12 से 15%। नेक्स्ट, दे हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, 5वां पॉइंट, दे हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। नेक्स्ट लिखो, इसमें वही हो रहा है ना, व्हेन वी, यहीं लिख दूं क्या सीधा, अलग पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ये इसके आगे लिख लो, व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर, ठीक है क्या, व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, ठीक है। चलो, व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए इमर्ज कर देंगे जब। नेक्स्ट, दे मस्ट पोजेस, हो गया इतना, 6 पॉइंट, दे मस्ट पोजेस क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इतनी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है सारे के सारे। 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट, दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन pointing work, they find their application in pointing works, exposed face work, flooring, और क्या रह गया, ब्रिक वर्क जो बाहर से दिखता है अपने को, reinforced brick work, खाली ब्रिक वर्क लिख लो यार, दिस इज ब्रिक वर्क। चलो, ये सारी कहानी होगी फर्स्ट क्लास की। नेक्स्ट लिख रहा हूँ सेकंड क्लास, लिख लिया ना, सेकंड क्लास ब्रिक्स। देखो इसमें all specifications are same, all specification same as that of first class except, जो रहेगी वही लिखवा रहा हूँ, अगर आ जाता है तो आप सारे वो लिख सकते हो, ठीक है ना। except small cracks are permitted, small cracks are permitted। second water absorption 16 to 20%, water absorption 16 to 20% of dry weight, ठीक है ना, of dry weight। next, crushing strength is not less than 7 Newton per m square, is not less than, इससे कम नहीं होनी चाहिए। they find their application in कहाँ काम करता है, जो हिडन वर्क होती हैं, अनइम्पोर्टेंट हिडन मेजनरी, अनइम्पोर्टेंट हिडन मेजनरी वर्क। चलो लिख लो इसको, ठीक है। कितनी क्लास होगी, 2, तीसरी क्लास कर दूं स्टार्ट। थर्ड क्लास ब्रिक्स में लिखो पहला,
these are underburnt brick. These are underburnt. These are underburnt bricks. Soft light colored. Soft light colored. Soft light colored. Soft light colored. Colored, producing a dull sound. Producing a dull sound जब दोनों को टकराते हैं. When stuck against each other. When stuck against each other. Second point, water absorption is about 25%. Water absorption is about 25% of its dry weight. Of its dry weight. 2 point हो गए. तीसरा, they are used for temporary structure. These are used for temporary स्ट्रक्चर. लिख लो. हो गया. थर्ड क्लास होगी. अब आ जाओ फोर्थ क्लास. यही लिख दूं, कलर दूसरा कर देता हूँ. फोर्थ क्लास, इसके भी पॉइंट लिख लो. इसके भी पॉइंट लिखो फोर्थ क्लास के. फोर्थ क्लास लिखो. दीज आर ओवरबर्न्ड. These are overburnt, badly distorted in shape. Badly distorted in shape. And are brittle in nature. And are brittle in nature. And are brittle in nature. Hence used for ballast work. Hence used for ballast. Hence used for blast work. ठीक है. और for floor work in lime concrete. Or for floor work in lime concrete. ये लिख लो. ये सारी कहानी होगी. कुछ और बचा बस. ठीक है, चलो एक बता दूं पहले. एक क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी. पहली क्लासिफिकेशन, यहाँ से एक सवाल बनता है आपको. सबसे पहले कहाँ गई, यहाँ से क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस के बेस पे. पहली बताया फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी होती हैं. फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं जो धीरे धीरे बर्न्ट होती हैं और डीप रेड कलर की होंगी, जो बिल्कुल रेड कलर दिखेगा आपको. नेक्स्ट स्मूथ सरफेस होगा, रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, शार्प एजेस होंगे बिल्कुल. ठीक है. नेक्स्ट दे आर फ्री फ्रॉम द क्रैक्स. जो ऊपर जो पत्थर के निशान होते हैं वो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होंगी. नेक्स्ट बताया दे मस्ट नॉट अब्जॉर्ब. अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पानी की अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी. सबसे कम अब्जॉर्प्शन किसकी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की. कितनी है, 12 से 15%. नेक्स्ट बताया जब इसको अब ये चेकअप कैसे करते हैं हम. अब टेस्ट आएंगे, इसके ब्रिक्स के भी टेस्ट आएंगे. जब पानी में इसको आप जब क्या बोलते हैं इसको इमर्स कर दोगे, तब 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो इतना पानी अब्जॉर्ब कर लेगा. किसका, जितना उसका ड्राई वेट है. नेक्स्ट बताया दे हैव टेक्सचर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. मस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, जब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होगा भाई इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होनी चाहिए. नेक्स्ट दे फाइंड द एप्लीकेशन इन पॉइंटिंग वर्क. पॉइंटिंग वर्क बताया था कल. पॉइंटिंग वर्क क्या होता है, पॉइंटिंग वर्क क्या होता है. अरे कल तो लिखवाया यार. पॉइंटिंग वर्क मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है आपको, जब छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग. कहाँ पे, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं और जहाँ पे जो छोटे छोटे जो चीज़ें रह गई हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है. वो जब स्ट्रेंथ वीक होती है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है, वहाँ पे पॉइंटिंग वर्क बोलते हैं उसको. बना के भी दिखाया था यार.
पॉइंटिंग वर्क, एक्सपोज जहाँ पे फ्लोरिंग करनी होती है आपको वहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बताया सेकंड क्लास ब्रिक, स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, सारी की सारी सेम है, बट इसमें कुछ क्रैक्स परमिटेड होते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बदल जाती है 16 से 20%, एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ इट इज नॉट लेस देन 7 न्यूटन पर एमस्क्वायर, उसकी 10 होती है, इसकी 7 होती है। नेक्स्ट दे फाइंड देयर एप्लीकेशन अनइम्पोर्टेंट वर्क। नेक्स्ट थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक क्या होती है, अंडरबर्न्ड, अंडरबर्न्ड मतलब कम बर्न होती है। अब ना तो अपनी ब्रिक अंडरबर्न्ड होनी चाहिए ना ओवरबर्न्ड होनी चाहिए, समझ गए ना, हमें थोरोली बर्न चाहिए, वो बता दिया फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अब अंडरबर्न्ड ब्रिक है, सॉफ्ट लाइट कलर है, प्रोड्यूसिंग डल साउंड देगा जब आप उसको, जब साउंड सुनोगे जब से पता लग जाएगा, जब व्हेन स्टक विद ईच अदर। व्हेन वाटर अब्जॉर्प्शन कितना है, कितना अब्जॉर्प्शन है, 25% ऑफ इट ड्राई वेट, दे आर यूज फॉर द टेम्परेरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फोर्थ क्लास, ये होती है ओवरबर्न्ड, बैडली डिस्टोर्टेड इन शेप एंड ब्रिटल इन नेचर, हेंस यूज फॉर द बेलास्ट वर्क। बेलास्ट वर्क क्या होता है, अरे बेलास्ट वर्क आपको मैंने बताया था अनइम्पोर्टेंट वर्क होता है, जब फाउंडेशन करते हो तो उसके नीचे एक रोड़ी बिछाई जाती है, वो बेलास्ट वर्क है वहाँ पे। वो रोड़ी का कोई काम होता है क्या, वो जो इसलिए उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स को, समझ गए। ये हाँ वो सारी कहानी बताएगी। या अगर ब्रिक्स को यूज़ करना है जब फाउंडेशन के बाद, जब आपका फाउंडेशन आएगी तो साइड में भी ब्रिक्स का एक वो बनानी पड़ेगी, आपको बना के दिखाया था मैंने, साइड में ब्रिक्स लगेंगी, उस पर कोई वो लोड नहीं आता, जिसपे उन ब्रिक्स की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोर्थ क्लास ब्रिक्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल बता दिए, अभी जहाँ पे इंजीनियरिंग यूज़ नहीं है उसका वहाँ पे यूज़ कर लो, जहाँ पे अनइम्पोर्टेंट वर्क है वहाँ पे यूज़ कर लो। तो ये सारी कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अभी जो समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं, समझ गए ना। तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा लेते हैं स्ट्रेंथ के बेस पे। अब यहाँ से भी सवाल बनता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये सारा कोड लिखवा रहा हूँ मैं, कोड आता है इसका, ठीक है ना, ब्रिक्स का कोड है वो 1077, तो उसमें वो सारा कुछ है, वही लिखवा रहा हूँ सारा, ठीक है ना। तो लिख लो इसका 4077 IS 4077, ठीक है, कोड भी लिख लो इसका, अभी नेट पे सर्च करना तो कर लेना। अब इसके अंदर आपको एक चार्ट बना के दे रखा है क्लासेस का। अब इसमें क्लास बताइए है, क्लास लिखो, इसमें सवाल आएगा वो भी बता देता हूँ। क्लास शुरू करो 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, अरे कुछ रह गया क्या, कितना है 35, 30, 25, 20, उसके बाद कुछ और है, 20 का 17.5 भी है, दिस इज 17.5, उसके बाद है 15, 12.5, 10, 12.5 का 10 के बाद है 7.5, 5 और 3.5, ये है, ये स्ट्रेंथ गिवन है, क्लासेस गिवन है ये। अब इन सब की स्ट्रेंथ कितनी होती है, इतनी ही होती है जितनी इसकी स्ट्रेंथ है। क्लासेस को स्ट्रेंथ की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, आपको बोल देगा क्लास 35 ब्रिक बताओ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 35 ही, तो स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ इसकी सेम, स्ट्रेंथ लिख लो सेम। तो आपसे सवाल पूछ लेगा ब्रिक है, उसकी क्लास 17.5 है, आप क्या लिखे होगे वहाँ 17.5 ही लगाना, ऑप्शन में होगा वहाँ पे, समझ गए ना बात। तो उतनी ही स्ट्रेंथ लगा देनी है, कितनी 35, 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और एक सवाल आया हुआ है सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है। अब ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, स्टार लगा लो इस पर, ये ऑब्जेक्टिव आता है। अभी आप देख लेना पेपर देने जाओगे, एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा इस पर, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। हो गया, अब नीचे नोट लिखो, एक दो पॉइंट नोट और लिखवा देता हूँ, हो गया। तो नोट लिखो, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट द बर्न्ट क्ले ब्रिक, अब कुछ और पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो भी लिख लो, वो भी सवाल बनते हैं। द बर्न्ट क्ले ब्रिक हैविंग compressive strength, having compressive strength more than 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर आर नोन एज हैवी ड्यूटी ब्रिक्स बोलते हैं इसको, आर नोन
as heavy duty bricks, heavy duty bricks बोलते हैं इसको, heavy duty bricks, and are used for heavy duty structures, and are used for heavy duty structures like bridges, foundation, multi-story building, जहाँ पे ब्रिक्स ने लोड लेना है वहाँ पे ये यूज़ करते हैं ब्रिक्स, ठीक है। वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है इसी की, अब ऐसा करो ये टॉपिक जो है इसका डालो बर्न्ड क्ले ब्रिक का, ठीक है, और इसी में ही लिख लो सेकंड पॉइंट, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज कितनी है 5%, इसकी 5% है और फर्स्ट क्लास से भी कम है इसकी, ठीक है ना। अब इसकी जो क्लासेस हैं, सब क्लास, इसकी जो क्लास लिख लो, ईच क्लास ऑफ ब्रिक्स इज सब डिवाइडेड, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, ईच क्लास ऑफ ब्रिक्स इज सब divided, each class of bricks is subdivided into subclass A and B, subclass A and B and subclass B, subclass A and subclass B, ठीक है। आप लिख लो भाई सब क्लास के बारे में, पहले डायमेंशन लिखवा दूँ क्या? चलो लिख लो, ये मेंशन है ग्रुप के अंदर, लिख ही लो। सब क्लास ए, सब क्लास बी, इसका पूरा चार्ट बना रखा है, वो लिख लो फटाफट से। इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट बता रखी है। दिस इज लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ विड्थ हाइट। इसमें दे रखा है 380, 180, हाइट में भी दो हैं, हाइट में भी दो, 180 और 80, 180 और 80। दिस इज इन mm, ये mm में दे रखी है सारी, ठीक है। इसमें टॉलरेंस, वो भी लिखना पड़ेगा, टॉलरेंस यही लिख लो, फिर बीच में लिख लोगे, जगह है क्या आपके? टॉलरेंस बनाओ भाई, लिखना ही पड़ेगा। टॉलरेंस, टॉलरेंस कितनी टॉलरेट कर सकती है लेंथ विड्थ, और इसको टॉलरेंस है ±12%, ±12 mm ही है, ±6 mm ही है, ±6 +-6 +-3, 6 +-3 m में दे रखा है सब। और उसकी भी 380, 180, 380, 180 एंड 180, 80, 180, 80 सब क्लास बी में। उसकी टॉलरेंस है अपनी ±30, ±30, ±15, ±15, ±15, ±15, ±6, 15 ±6। ये लो, ये सारी कहानी ध्यान रखो। डिस्टॉर्टेड मतलब इतना कम हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी गिवन होगी। अब एक दो पॉइंट और लिख लो इसके बारे में, ख़त्म करते हैं इसको। इसके लिए पॉइंट लिख लो, सब क्लासेस के लिए लिखो, सब क्लास ए ब्रिक शुड हैव, सब क्लास ए ब्रिक should have smooth rectangular surface, should have smooth rectangular surface, surface with sharp corners, with sharp corners and uniform color। चलो सेकंड पॉइंट, सब क्लास बी ब्रिक, सब क्लास बी ब्रिक may have slightly distorted, may have slightly more distorted
मोर डिस्टॉर्टेड एंड राउंडेड एज। ये ले जी, लो ये सारी कहानी बता दी आपको, ठीक है। बहुत है आज के लिए ब्रिक्स तो, चलो समझ लो, क्या समझाने वाला तो कुछ है नहीं इसमें। बस ये कहाँ से स्टार्ट किया, ये तो सारी कहानी बता दी थी, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दी। नेक्स्ट इसको मार्क कर लेना अपना, ठीक है ना, क्योंकि यही पढ़ने होते हैं जब लास्ट में जब एग्जाम आता है तो बर्न्ड क्ले ब्रिक क्या होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होती है किससे, 40 न्यूटन पर mm² से। और ये हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, जो ब्रिजेज़ में यूज़ होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ होती हैं, उनको कहते हैं। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 5% रहती है। और ईच क्लास ऑफ ब्रिक्स सब डिवाइड कर दी है, सब क्लास ए सब क्लास बी, ये कोड में मेंशन है सारी की सारी। नेक्स्ट बताया सब क्लास ए ब्रिक क्या होती है, जिसके स्मूथ रेक्टेंगुलर सर्फेस हो, जैसे फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी होती है वैसे सब क्लास ए के दिखा दिया, वैसे सब क्लास बी के दिखा दिया। ये सारी कहानी है ब्रिक्स की। चलो एक पार्ट खत्म हो गया इसका।